हे राजन, भगवान के एक परम मित्र हैं जिसका नाम है सुदामा। और कैसे हैं सुदामा जी महाराज? कृष्ण सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण में भी ब्रह्मवित्तम है। देखो, ब्राह्मण होना अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण होकर के भी जो ब्रह्मवित्तम हो, जो ब्रह्म को जान ले, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसलिए सुदामा जी ब्राह्मण हैं लेकिन ब्रह्म को जानने वाले हैं। ब्रह्मवित्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु। अच्छा, सुदामा जी तो गृहस्थ हैं, लेकिन यहां पर क्या कहा सुखदेव भगवान ने? विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। इंद्रियों से सुदामा जी विरक्त हैं। जो मिल गई, जितना मिल गई, जैसे मिल गई, उतना में ही प्रसन्न रहना। जब आवे संतोष धन, सब धन वृथा समान। प्यारे, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन वृथा समान। दुख कब मिलता है? जब हम अपने से ऊंचे वालों को देखते हैं। अब पड़ोसी के दरवाजे पर आ गई भैया स्कॉर्पियो, और हमारे मन में चुभ गई कि भैया इसको तो स्कॉर्पियो आ गया, अभी तक मैं स्कूटर पर चल रहे हैं। अब दिन रात वही बात हमारे मन में कुचौट रहा, हम चिंता कर रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। अब नींद चैन सब बेकार, सोच सोच कर सब महाराज सब चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वही विचार आ गया। लेकिन देखो, जब आवे संतोष धन, सब धन वृथा समान। अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊंचे वालों को देखोगे तो क्या होगा? बोले दुखी हो जाओगे। भगवान ने आपको एक स्कूटर दिया है और भगवान का धन्यवाद करो कि हे प्रभु, आपने मुझे एक स्कूटर गाड़ी दे दिया। लेकिन देखो, मेरे पड़ोसी को, उसके पास तो एक साइकिल भी नहीं है, वो कैसे रहता हो? अगर आपको भगवान ने साइकिल दिया हो तो ये विचार करो, जो बिना साइकिल के रहते हैं वो कैसे रहते होंगे। अपने से ऊंचे वालों को देखोगे तो दुखी, अपने से नीचे वालों को देखोगे तो सुखी। और जितना प्रभु ने दे दिया, जैसे दे दिया, उसमें संतोषम परम सुखम, परम सुख की उपाधि रखो। सुदामा जी महाराज को मिलता है, सुदामा जी उतने में प्रसन्न रहते हैं। 5 बच्चे हैं सुदामा जी के पास, 5। लेकिन अब सुदामा के घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं। इतने गरीब हैं सुदामा, इतने गरीब हैं कि सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। और पत्नी वही है, पतनात प्रायते इति पत्नी, जो पति का कभी पतन न होने दे, वो पत्नी कभी पतन न करे, वो पत्नी। 5 बच्चे हैं, सारे बच्चों का परवरिश कर रही हैं। ठंडी का मौसम है, इतनी गरीबी है कि ठंडी के मौसम में बच्चों के पूरे शरीर पर राख लपेट देते हैं कि बच्चों को ठंड ना लगे, क्योंकि वस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है, राख लपेट देते। एक फटी हुई वस्त्र पहनती है सुशीला, और उसी वस्त्र को आधे अपने तन से ढकती है और आधे वस्त्र को अपने बच्चों को उड़ा देती है रात्रि में, बच्चों को ठंड न लगे। इतनी गरीबी है सुशीला के घर। एक बार एक भिक्षुक आया सुदामा जी के घर। सुदामा जी कहीं गए थे, उस भिक्षुक ने याचना की, अरे देवी भिक्षाम देही। सुशीला रोने लगी, मेरे घर में क्या है कि मैं दूंगी? मेरे बच्चे तो महाराज मैं क्या कहूं। जब बच्चे रोने लगते हैं कि मां मुझे भूख लगी है, तो मैं बच्चों से कि बच्चों प्रतीक्षा करो, तुम्हें मिलेगा। आग पर बटलोही चढ़ा देती हूं, पानी रख देती हूं, और पानी जब गर्म होता है और जब वो दुबकने लगता है तो मैं बच्चों से कहती हूं कि प्रतीक्षा करो।
भात बनेगा, तुम्हें मिलेगा। वही प्रतीक्षा करते करते बच्चे सो जाते हैं, इतनी गरीबी है। उसी याचक ने कहा, देवी कैसी बात करती हो, तुम्हारे जो पतिदेव हैं सुदामा, ये तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। सुशीला के होश उड़ गए, मेरे पति और द्वारिकाधीश के मित्र? अरे महाराज कैसी बात करते हो? विचार करना माई बाप। सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के मित्र हैं, लेकिन ये बात पत्नी तक को भी पता नहीं है। आजकल अगर एक सेल्फी मोदी जी के साथ खींच जाए किसी का, तो 10 बाई 10 का लगा करके दरवाजे पर टांग देंगे, भैया हम मोदी जी के मित्र हैं, है ना, हमारे मित्र हैं मोदी जी महाराज। लेकिन धन्य है ये सुदामा जी का भाव, जगत के नारायण द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र हैं, लेकिन ये बात पत्नी भी नहीं जानती। रोने लगी बिलाप करके सुशीला, द्वारिकाधीश के मित्र हैं मेरे पतिदेव, रो रही है। सुदामा जी महाराज कहीं से आए, पत्नी ने कहा, स्वामी हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। हाँ देवी, बचपन को यार है, बचपन का सखा है, एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ खेलते थे, एक ही साथ रहते थे देवी। सुशीला ने कहा, पतिदेव एक बात कहूं, क्या आप उनसे मिलने नहीं जाओगे? रोते हुए सुदामा ने कहा, देवी मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण हूं, मेरे घर में क्या है? राजा के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो राजा है, द्वारिका का राजा, मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण, मेरे घर में कुछ नहीं है देवी। मैं जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊंगा? द्वारिकाधीश के बच्चे पूछेंगे कि पिताजी आपके मित्र आए हैं, क्या लेकर के आए हैं? तो मैं उनके लिए क्या लेकर के जाऊंगा देवी? इसलिए मुझे क्षमा करो। सुशीला ने कहा, स्वामी आप तनिक चिंता न करें, मैं प्रतीक्षा करती हूं, मैं अभी कहीं से जाकर के कुछ मांगती हूं। और निकल पड़ी सुशीला, 4 घर में गई। यचुत्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथुकंडुला। 4 घर से 4 मुट्ठी तंदूल मांगा। तंदूल का मतलब समझ रहे हैं? जो ना धान हो और ना ही महाराज चावल हो। जब धान को कूट दिया जाता है तो ना चूड़ा बनता है ना चावल बनता है, उसी को तंदूल बोलते हैं ब्रज की भाषा में। 4 मुट्ठी मांगा, और एक घर से नहीं मांगा, 4 घर से मांगा, एक एक मुट्ठी करके। देखो पत्नी इसी को कहते हैं, पत्नी कितनी समझदार है। सुशीला ने सोचा कि अगर एक घर से मांग लूंगी तो शायद द्वारिकाधीश को लगे कि अभी सुदामा के घर खाने के लिए है, और 4 जैसे जब 4 मेर का चावल होगा द्वारिकाधीश समझ जाएंगे कि अब सुदामा के घर में खाने के लिए भी नहीं है। लिया महाराज, और लेकर के पत्नी ने एक फटे हुए वस्त्र में, एक फटा हुआ वस्त्र है। देखो जीवन में एक बात का ध्यान देना, दिखावा कभी मत करना प्यारे। भगवान ने जो दिया है, जैसे दिया है, जितना दिया है, उसी में प्रसन्न रहना सीखो, दिखावा मत करो। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो दिखाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। 10 रुपये का सामान और 50 रुपये का पैकिंग करके महाराज पहुंचा देते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी और इतने का पैकिंग है मेरा। मत करो दिखावा। एक फटे हुए वस्त्र में रख दिया, और रख करके महाराज सुदामा जी के हाथ में दे दिया। सुदामा जी पोटली बना करके रख लिए उसको, और कहा, स्वामी आप द्वारिकाधीश के पास जाना,
और मिलना। जब द्वारिकाधीश मेरे बारे में पूछेंगे तब उनको मेरे बारे में कुछ बताना। अगर द्वारिकाधीश मेरे बारे में पूछेंगे नहीं तो उनको कुछ मत बताना। सुदामा ने कहा, देवी अगर तुम्हारे बारे में कहीं द्वारिकाधीश पूछ लें कि भाभी कैसी है और भाभी ने कोई संदेश भेजा है तो मैं क्या कहूंगा। सुशीला ने कहा, बस एक ही संदेश बता देना अगर द्वारिकाधीश पूछेंगे तो। एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन हो। एक महीने में 2 एकादशी होता है और लोग व्रत करते हैं, लेकिन द्वारिकाधीश से कहना मेरे घर में तो रोज एकादशी होता है। मेरे घर में कुछ है ही नहीं कि मेरे बच्चे खा सके। मेरे बच्चे तो रोज व्रत की प्रतीक्षा, रोज व्रत कर रहे हैं। अब ये स्थिति है मेरे घर का। रोते हुए सुदामा ने पोटली पकड़ी और लेकर के निकल पड़े। आगे बढ़ते चले गए सुदामा। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी रेस कर गए हैं सुदामा जी। कुछ राह चलते हुए बटोहियों से पूछा, भैया कौन सा नगर है? बटोहियों ने कहा, अरे महात्मा ये द्वारिका है। आए गए भैया द्वारिका? यही द्वारिका है? हाँ यही द्वारिका है। ए भैया तो द्वारिकाधीश किधर रहते हो? कौन द्वारिकाधीश? कन्हैया। एक ने कहा, अरे दिमाग खराब हो गई, द्वारिका के राजा हैं, ऐसे नाम लेता है तो। फिर आगे बढ़े सुदामा जी, भैया वो कन्हैया के महल किधर है? एक ने कहा, अरे मूर्ख द्वारिका के राजा हैं, थोड़ा सभ्यता से नाम लिया कर। सुदामा जी बोले, भैया तो आप ही बता दो ना कौन सा नाम है। बटोही ने कहा, श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी बोले, भैया इतने बड़े नाम है गए, बचपन में तो हम कनुआ कनुआ कह के बुलावे और इतने बड़े नाम है गए कन्हैया के। एक ने कहा, रे शायद इसकी मति खराब हो गई है, चलो छोड़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़े, किसी ने कहा, रे भिक्षुक बटोही ब्राह्मण, तू अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र कहता है? अरे तेरी बुद्धि तो ठिकाने है। बढ़ते चले गए सुदामा, किसी का प्रवाह नहीं किया। द्वार पर गए तो 2 द्वारपाल खड़े हैं, 2 खड़े हैं द्वारपाल। जाकर के सुदामा ने उन द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों, मेरी एक विनती उस द्वारिकाधीश तक पहुंचाओ। द्वारपालों ने कहा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मैं सुदामा। अरे भैया तो क्या चाहते हो? बचपन को सखा है भैया, बचपन को यार है, मिलने आया हूं। बस जा करके कह देना कि एक सुदामा नाम का भिक्षुक ब्राह्मण आया है, बस यही कह देना और कुछ मत कह। ये मत कहना कि कोई मित्र आया है, भिक्षुक कह देना। अगर वो मेरा मित्र होगा तो मुझे पहचान जाएगा। द्वारपाल ने सोचा कि भगवान जब से द्वारिका के राजा बने हैं तब से कैसे कैसे लोग आते हैं मिलने के लिए, चलो चल करके कहते हैं। निकल कर बड़े भगवान और गए हैं। द्वारपाल गए, भगवान द्वारिकाधीश बैठे हैं सिंहासन पर। द्वारपालों ने जाकर के संदेश दिया, शीस पगा ना छगा तन पे, शीस पगा ना छगा तन पे, प्रभु जाने को
पायो बसो ये ही ग्रामा। धोती फटी सी लती दुपटी अरु पाए उपा नहीं की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्युजे दुर्लभ एक रहो चकिसो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा, भगवान तुरंत खड़े हुए और भगवान दौड़ने लगे। हाय सुदामा, मित्र सुदामा। भगवान के पांव का खड़ाउन छूट गया। जब कोई भक्त मंदिर में जाता है तो चप्पल जूता उतार के जाता है। भगवान आज सुदामा से मिलने गए, भक्त सुदामा से मिलने गए तो आज खड़ाउन उतार के भगवान दौड़ रहे हैं। पीछे पीछे रानियां दौड़ रही हैं। हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश। अक्रूर जी महाराज आए, भगवान धक्का लगा, अक्रूर जी गिर पड़े। भगवान दौड़ते चले जा रहे हैं। प्रतीक्षा करते करते सुदामा आज लौट रहे हैं। लेकिन जैसे ही द्वारिकाधीश गए, जाकर के कहा सुदामा। पीछे मुड़कर के जब सुदामा जी ने देखा तो महाराज फूट फूट करके सुदामा रोने लगे। जाकर के धधा करके आज कृष्ण ने पकड़ा सुदामा को। दोनों मित्र विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। हाय मित्र, हे मित्र, हे सुदामा, हे सुदामा। हे सुनते कान्हा जिया। सुदामा को बिठाया प्रभु ने। रोने लगे सुदामा। विचार करना आप, भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। जिस सिंहासन पर प्रभु स्वयं बैठा करते हैं, उस सिंहासन पर आज सुदामा को बिठाया। सुदामा के पांव का विवाह जब प्रभु ने देखा कि चलते चलते सुदामा के पांव में कैसे विवाह फटे हैं, कितने कंटक लगे हैं, तो भगवान अपने अश्रु को रोक नहीं पाए। दहक करके भगवान रोने लगे। पानी का परात सामने पड़ा है। भगवान ने सोचा कि मित्र का पांव प्रक्षालन करूं, लेकिन इतने रोए भगवान, इतने रोए। ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जे। आय महादुख पायो सखा तुम आयु इतेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल से पग धो। इतने रोए भगवान कि नैनों का जो अश्रु प्रवाह है, उसी अश्रु प्रवाह से भगवान सुदामा के पांव प्रक्षालन कर दिए। पांव प्रक्षालन होने लगा। इसी बीच में सूचना गई, भगवान की पटरानियां, दोनों मित्रों का आपस में वार्तालाप हुआ। कन्हैया ने सुदामा से कहा, भैया सब ठीक ठाक है? सुदामा ने कहा, भैया मेरो तो ठीक ठाक, तू देख ही रहा है। कन्हैया तेरो ठीक ठाक है? और भैया तेरी शादी ब्याह हुई कि नहीं? कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, मित्र एक नहीं 16,108 है गई। अच्छा मित्र, तने विवाह भी कर लिया, हमको बुलाया भी नहीं। समस्त रानियां आई सुदामा जी का
बड़ा सत्कार किया समस्त रानियों ने मिलकर के सत्कार किया सुदामा जी का। आनंद पूर्वक सुदामा जी 1 महीना बीत गए, द्वारिका से चलने की तैयारी किए। जाकर के भगवान से कहा भैया तो मैं जाऊं। भगवान ने कहा तो जाओ ना। सुदामा के होश उड़ गए कि कैसा मित्र है। मैंने कहा कि जाऊं तो एक बार कहता भी नहीं रुक जाओ। जाऊं भैया, हाँ तो जाओ ना। निकल पड़े सुदामा जी। कुछ मिला नहीं तो लगा कि सुशीला तो प्रतीक्षा करके भेजी थी, क्या कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी सुदामा कुछ सोचे नहीं, निकल पड़े। रास्ते में कुछ डकैतों ने सुदामा को पकड़ा। ए बाबा लाओ जो कुछ है दो। तो कुछ था ही नहीं, छोड़ दिया डकैतों। सुदामा जी ने सोचा अगर भगवान दे करके भेजे होते तो ये डकैत सब मुझे मार देते। आगे गए तो देखा महाराज एक झोपड़ी थी जिसमें 5 बच्चे और एक पत्नी रहा करती थी सुशीला। वो झोपड़ी नहीं दिव्य महल है। लगा कि ये महल कहां से बन गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं 1 महीना रह गया और किसी व्यक्ति ने इसको तोड़वा करके महल बनवा दिया। सुशीला ने छत से जब सुदामा को देखा दौड़ पड़ी सुशीला और आकर के स्वामी के चरणों में लेट करके रोने लगी, प्रभु अब द्वारिकाधीश ने हमारी सारी व्यवस्था को पलट दिया। द्वारिकाधीश आए थे आपसे पहले और आकर के उन्होंने वचन देकर के कहा है कि भाभी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे घर में एकादशी नहीं, अब तुम्हारे भवन में तो नित्य द्वादशी होगा। प्रतीक्षा करो। आज इतना भंडार भरा है स्वामी, इतना है। रोने लगे सुदामा। तब तक द्वारिकाधीश पीछे खड़े हुए। अरे मित्र क्या कर रहा है? आप कभी जाना द्वारिका? द्वारिका से पहला स्टेशन पुरबंदर के रहने वाले श्री सुदामा जी महाराज पुरबंदर के रहने वाले हैं। आज भी उनकी झोपड़ी है, उसी के सामने एक दिव्य महल है, सुदामा की महल। कभी दर्शन करने योग्य है। भगवान सुदामा को आज इतना दिए कि सुदामा रख नहीं सके, तृप्त कर लिया। प्यारे भगवान भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। एकादश स्कंद को समाप्त, द्वादश स्कंद में कलयुग आदि का वर्णन है। कलयुग में महाराज बड़े अजीब प्रकार के मनुष्य और प्राणी होंगे। इस कलयुग की अवस्था है 4,32,000 वर्ष। जिस कलयुग में हम जी रहे हैं इसकी अवस्था है 4,32,000 वर्ष, जिसमें प्रथम चरण में हम सब बैठे हैं। अभी 5,666 वर्ष व्यतीत हुआ है। तो 4,32,000 इसकी आयु है और इतना समय व्यतीत हुआ है। और कलयुग में जो ये आक्रांत, आगे सुखदेव भगवान ने कलयुग के प्राणियों को कहा, देखो परीक्षित, आगे चल करके ये मनुष्य बड़ा दूषित होता चला जाएगा। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु केवल महज 20 वर्ष तक रह जाएगी। 20 वर्ष में ही कलयुग के प्राणियों की आयु सिमट जाएगी। 7 वर्ष की कन्या मां बन जाएगी। 20 वर्ष में नाती पोते हो जाएंगे कलयुग के अंत तक। ऐसी कलयुग की व्यवस्था हो जाएगी। सारे संसार में मांसाहार प्रवृत्ति हो जाएगा। कोई ऐसा मनुष्य नहीं रहेगा जो मांस न खाए। और महाराज मांस की मंडी में पशुओं का मांस नहीं बल्कि मनुष्यों का मांस बिकेगा। बाजार में पशुओं के मांस नहीं बेचे जाएंगे, मनुष्य ही मनुष्य को खाएगा मार के। कलयुग के अंत तक ऐसी वृत्ति आएगी। बेटा बाप को नहीं